हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोल सकते हैं आप लोग। चलिए, सबका स्वागत है मेरी चैनल प्रेम कहानी में। आज दिलों का मिलना पार्ट 32 से स्टार्ट करेंगे, सीधा कहानी से। मेरे कुछ कल मैं स्टोरी नहीं दे पाई, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, तहे दिल से मैं बहुत क्या बोलूँ, माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। आइंदा से हम ख्याल रखेंगे आराध्या की आवाज़ में। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी यहाँ तक पहुँची थी, आतिश भैया की रिसेप्शन पार्टी स्टार्ट हो गई थी। बहुत से मेहमान आ चुके थे, तो निधि भी पहुँच चुकी थी पार्टी में। वहाँ जाते ही वो भाभी से मिली थी और कुछ बातें हुई थी। आराध्या सिया भी थी वहाँ पे, जिसे देख के निधि एक क्षण के लिए खोसी भी गई थी उसमें। आज बहुत खूबसूरत जो लग रही थी सिया। तो वैसे ही समय थोड़ा बीता था, तो आराध्या को बड़ी माँ ने कुछ काम से भेजा था। वही जाके वो मतलब क्या बोलूँ, वो एक शख्स के ग्रिप में आ गई थी। अब वो शख्स कौन था, वो आप लोग सुन चुके थे उस भाग में। अब इस भाग में उस शख्स से जुड़े कुछ भाग, मतलब कुछ बातें और होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आराध्या जब उस शख्स से भाग गई थी, भाग के वो मतलब एक आउट हाउस में छुप गई थी, तो वहाँ पे बैठी रही थी वो थोड़ी देर तक। अब तक तो उस शख्स की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी, लेकिन अब कोई आवाज़, कोई पुकार उसे सुनाई नहीं दे रही थी। तो वो मन में सोचती है कि क्या वो चले गए होंगे? अ, आवाज़ तो नहीं आ रही है उनकी। क्या करे? तो देखिए एक बार बाहर बाहर जाके, ये वो अपने मन में सोचती है। फिर वो अपनी अंदर मतलब बहुत साहस लेके, चलो देखते हैं। तो वो बाहर आती है। बाहर आके वो इधर उधर देखने लगती है, पर उसे कोई वहाँ नज़र नहीं आती। अच्छा, वहाँ पे अंधेरा था वैसे ही, अंधेरा तो बहुत ही था। अब घर के उस साइड पे, ये तो पीछे का साइड था, उस साइड पे जो फंक्शन का जो इंतज़ामात किए गए थे, वो सामने साइड पे किए गए थे। वहाँ पे पूरा बैरिकेड कर दिया था सब कुछ लगा के। थोड़े-थोड़े रोशनी आ रहे थे और चाँद की कुछ रोशनी यहाँ पे पूरे तरीके से जग ऊपर रहा था चारों ओर। तो उसी से वो देख रही थी, पर उसे कोई नज़र नहीं आता। तो एक एक टाइम के लिए वो शांत खड़ी रहती है और चारों ओर देखने लगती है। तभी उसके पीछे से उसके हाथ को पकड़ के फिर से कोई खींचते हैं आराध्या को। तो आराध्या की सीधा उस शख्स के गले से लग जाती है और इस बार अपनी आँखों को बंद कर लेती है। उसकी पूरी ताकत वो छोड़ दे चुकी थी अब। आँखों को बंद करते ही वो अपने मन में एक बार को कशिश को सोचती है कि कशिश जी, कहाँ हैं आप? ये बोल के वो चुप हो जाती है। उसकी बॉडी शेक करती है। उसे एहसास होती है कि कोई 2 हाथ आके उसकी कमर साइड से गैप कर चुकी है उसे। तभी आराध्या बोल पड़ती है अपनी आवाज़ से कि हमें जाने दीजिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? अब आपको चाहते तक नहीं है। क्या चाहती है आप? देखिए, हमें जाने दीजिए। ये बोल के वो रो पड़ती है। तभी उसकी कानों में एक आवाज़ गूंजती है कि हे, व्हाट हैपेंड? आर यू ओके? क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? जब आराध्या ये आवाज़ सुनती है, वो झट से अपनी आँखों को खोल के उस शख्स की फेस के आगे वो आती है। थोड़ा दूर होती है उस शख्स से। उसके सामने जिस शख्स को वो देखती है, वो एक मतलब टाइम वेस्ट नहीं करती। सीधा जाके उस शख्स के गले से लग जाती है, अपनी दोनों हाथों से उसकी गले को ग्रैब करती है और ज़ोर-ज़ोर से रोना स्टार्ट करती है और कहने लगती है कि आप कहाँ थी? कहाँ थी आप? हाँ, बताइए कहाँ थी आप? हमें कितना डर लग रहा था, पता भी आपको? इतना देर क्यों की आने में? बताइए। कहाँ थी आप कशिश जी? कहाँ थी? हमें तो लगा कि फिर से वही है।
बस इतना ही कही थी आराध्या, फिर वो चुप हो जाती है और रोने लगती है। कौन हो सकती है? हाँ, बताइए आप लोग तो समझदार हो यार, पता लगा ही चुके हैं आप लोग। हाँ, अब आराध्या इतनी यकीन और हक से किससे बात कर सकती है? मुंह में चाहे वो कुछ भी बोल ले, लेकिन अंदर की बात तो वो खुद भी इनकार नहीं कर पाएगी ना एक टाइम पे। तो बस आप लोगों की सोच और आराध्या की इतनी हक से बोलना एक शख्स के लिए ही थे। वो थी हमारी कशिश जी। हाँ, कशिश जी आई हुई थी वहाँ पे। कशिश तो थोड़ी देर के लिए चौंक गई थी कि ये क्या हुआ। अब वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, समझेगी वो भी क्या वो। ऐसे अचानक आराध्या रोना स्टार्ट कर देती और ये सब बोल रही थी। तो पहले वो खुद को शांत करती है और बोलती कि हाँ, शांत करती है, फिर आराध्या को संभालने लगती है, शांत करने की कोशिश करती कि आराध्या बहुत रो रही थी उस टाइम पे। वो उसकी बॉडी शेक भी कर रही थी, इसके चक्कर में काँप रही थी और हिचकी ले रही थी रोते रोते। तो वो पहले वो क्या करती है, वो बोलती है आराध्या देखो, ओके इट्स ओके, मैं यहीं पे हूँ, पहले चुप हो जाओ, ऐसे नहीं रोते, ठीक है, देखो मेरी तरफ देखो। ये बोल के वो आराध्या की सर पे एक हाथ रखती है, वापस सहलाने लगती है और एक हाथ आराध्या की, उसकी कशिश की मतलब आराध्या की पीठ पे थी। वहाँ पे भी वो उसको ऐसे शांत करने की कोशिश करती है, थपथपाती है। तभी आराध्या, जब कशिश ये हरकत करती है तो आराध्या थोड़ा और ज़्यादा करीब हो जाती है कशिश की, और कस के आराध्या को गले लगा लेती है। आराध्या तो मानो से एक जगह मिल गई थी खुद को सेव करने की शायद। अ, वो बहुत डरी हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि एक तो वो जानती नहीं थी उस शख्स को कौन थी और उसका छुअन आराध्या को पसंद नहीं आ रही थी। तो जब उसने कशिश को यहाँ सामने पाई तो वो मानो उसका मन ये कर रहा था कि वो खुद को छुपा ले कशिश के अंदर कहीं। इसी बात में वो कशिश को और भी ज़्यादा टाइट से ग्रैब करती है, उसके करीब और ज़्यादा चली जाती है। पूरी बॉडी दोनों की टच हो पूरी थी, हवा आने की भी जगह नहीं थी उनके बीच से। ऐसे वाले पास थे ये दोनों। तो आप लोग सोच लो, इमेजिन कर लो, इमेजिनेशन को बढ़ाओ, अपनी इमेजिनेशन की जो पावर है आप लोगों की वो बढ़ाओ और चित्रपट को अपनी आंखों के आगे ले आओ। तो वह ही अब राधिया की ऐसे करने पर राधिया को पता नहीं उस टाइम पे क्या फील होती है, होती होगी नहीं, क्योंकि राधिया शायद उस टाइम पे थी ही नहीं अपने में। वो डरी हुई थी बहुत और एक ऐसे सिचुएशन में गई थी वो। लेकिन हमारी जो कशिश मैडम थी, उनको शायद कुछ कुछ हो रहा था। अब कुछ कुछ हो रहा था या बहुत कुछ हो रहा था वो खुद जाने, पर उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कशिश ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उसके अंदर क्या चल रहा था वो खुद जाने ये बातें, क्योंकि हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस इतना देखे थे हमने। बाहर से वो शांत खड़ी हुई थी और आराध्या को संभलने की कोशिश कर रही थी। तभी वो बोल पड़ती है कि "श्श, चुप, चुप हो जाओ, डोंट क्राई, ओके, लिसन टू मी आराध्या, लिसन टू मी, देखो मेरी तरफ देखो, ओके मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ठीक है, अब चुप हो जाओ, इतना मत रो, इतना नहीं रोते, देखो मेरी तरफ देखो, देखो।" ये बोल के वो आराध्या की फेस को अपने आगे करती है, एक हाथ से, जिस हाथ से वो आराध्या की सर को सहला रही थी उस हाथ से वो आगे करती है उसकी फेस को। आराध्या ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, बंद करी हुई थी वो। उसकी आंखों से आंसू अभी भी गिर रहे थे, रोने की वजह से हिचकी आ रही थी, बॉडी थोड़ी थोड़ी शेक भी कर रही थी, पूरी फेस पे आंसू भीगे हुए थे, जिसके चलते चाँद की रोशनी जब आराध्या की फेस पे पड़ती है वो जगह जगमगा उठती है। ऐसे मानो, क्या बोले, पानी पे चाँद रखो तो वो पानी जैसे जगमगा उठता है ना, वैसे ही जगमगा रहा था उस टाइम पे आराध्या का फेस। ब्राइटनेस दिख रहा था शायद। आशीष एक क्षण के लिए वो खो सी गई थी। बीच बीच में आराध्या की होठ जो काँप रही थी, उसकी नज़र तो वहीं पे जाके अटक गई थी। अब इस टाइम पे यही हो सकता है शायद, क्या बोल सकते हैं अब हम।
मतलब इस सिचुएशन में भी कशिश को यही दिख रहा था। वो भूल गई थी कि जगह कौन-सी है, सिचुएशन कौन-सी है, उसके आगे आराध्या किस हालत में है। वो बस एक टक अपनी नज़रों को आराध्या की फेस पे गड़ाई हुई थी और उन काँपती हुई होठों पे। कहीं दूर से हवा चल रही थी। हवा से आराध्या की जो बालें थी वो हल्की-हल्की हिल रही थी। ठंड का मौसम भी तो हल्का-हल्का ठंड भी शायद था, जिसकी वजह से भी शायद आराध्या काँप रही थी। उस हवाई के साथ-साथ भी गाने की ही एक लाइन इन दोनों की नहीं कहूँगी मैं, बस कशिश को कानों को ही छू रही थी क्योंकि आराध्या तो अपने होश में ही नहीं थी। अब वो गाना कौन-सा था ये जानने की उत्सुकता आप लोगों में भी है और मुझ में भी आप लोगों को कहने के लिए। अब देखो यार, मेरी गाने की जो कला है वो बहुत अच्छी बिल्कुल नहीं है। जैसी है वैसी आप लोगों को सुननी पड़ेगी। अब इससे अगर आप लोगों को इरिटेशन होती है बट आई एम सॉरी, मुझे कुछ नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं कर सकती इसके लिए, ठीक है ना? हम तेरे हो गए, हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर, रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर। यही गाने की लाइन थी। अब इतनी अच्छी तो मैं गाती हूँ नहीं, बाकी की गाने आप लोग फ़ोन में सर्च करके यूट्यूब में सुन सकते हैं या कहीं पे भी सुन सकते हैं। हेडफ़ोन लगा के सुनिएगा, ज़रूर अच्छी लगेंगी आप लोगों को। अब आगे, तभी आराध्या भी अपनी आँखों को हल्के से खोलती है, साँसों भरी आँखों को। जब वो आँखें खोलती है, उसकी सीधा नज़र जाके मिलती है कशिश की वही कातिलाना नीली आँखों से। तो बस क्या होना था, समा वहीं रुक गई। कशिश की नज़रें, आराध्या की नज़रें एक दूसरे की तरफ थे। ये दोनों खो से गए थे एक दूजे में, उस पल में, उस समय में, उस जगह पे। बस ये दोनों थे, इन्हीं खामोशी थी और बस खामोशी तो थी। इनकी दोनों की दिलों की धड़कनें एक रफ्तार से धड़क रहे थे जो ये दोनों बाखूबी महसूस कर पाते, क्योंकि आराध्या जब जब कशिश की आंखों में देखती थी, पता नहीं क्यों उसकी दिल की धड़कन रफ्तार पकड़ लेती थी, जो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था उस टाइम पे भी। आ, दोनों ही दोनों की आंखों में देखने लगते हैं। आराध्या आज पता नहीं क्यों आज वो साफ देख सकती थी कशिश की नज़रों में एक फिक्र, एक सवाल और ढेर सारी प्यार शायद थी उन आँखों में, आज उन नज़रों में शायद आराध्या के लिए थी। वो फ़िक्र भी आराध्या के लिए थी, वो सवाल भी आराध्या के लिए थी और ये जो इतने प्यार से वो देख रही थी, ये प्यार भी क्या आराध्या के लिए थी? आराध्या बस लम्हे में जी रही थी उस, और कशिश तो मदहोशी से आराध्या को ही देखे जा रही थी। उनकी आराध्या की उन भीगी हुई पलकों को जो थोड़ी थोड़ी देर बाद मूंद जा रही थी फिर खोल रही थी। कशिश फिर अपनी आवाज़ से कुछ कहती है कि आप ठीक हो तुम? आर यू ओके? उसने अभी तक आराध्या की फेस को छोड़ी नहीं थी। उस पकड़ती हुई वो कहती है ये बातें। फिर वो उन आँखों से बहती हुई आंसुओं को पोंछती है, बड़े प्यार से सॉफ्ट तरीके से पोंछती है। फिर भी आंसू निकली जा रहे थे आराध्या के। फिर कहती है कि "हम्म, अब नहीं रोना, ये आंसू तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हाँ, अब नहीं रोना है। देखो
रोते-रोते क्या हालत बना ली है खुद की तुमने। किसी ने अगर ऐसे देख लिए ना, डर जाएँगे कि उनकी बच्ची ऐसे क्यों रो रही है, हाँ? ऐसे नहीं रोते। एक बात बताओ मुझे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब तो घर के अंदर है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इस पीछे साइड पे हुँ, बताओ क्या हुआ? चुप क्यों? अभी भी डर लग रहा है क्या? डरना क्यों है? मैं तो यहीं पे हूँ। डर किस बात की? हाँ, देखो मेरी तरफ, इधर। अरत्या कशिश की बोलती हुई लबों की तरफ एक बार देखती है तो उन आँखों की तरफ वो एक बार देखती है। वो आगे कुछ कह ही नहीं पाती। कशिश फिर बोल पड़ती कि क्या हुआ अरत्या? बातें करो मुझसे। चुप क्यों हो आज तुम? लड़ना नहीं है क्या आज मुझसे? गुस्सा कहाँ है आँखों की? तो तेज कहाँ है इन आँखों की? फिर से क्यों रोना? ये आंसू ऐसे नहीं बर्बाद करते हैं, ठीक है? कशिश की इस बात पर आराध्या को अब थोड़ा होश आती है तो वो अपनी आंखों को झुका लेती है नीचे और खुद को कशिश के भाव से छुड़ाने की कोशिश करती है, थोड़ा दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कशिश उसे फिर से कमर से और ज़्यादा पकड़ के मतलब और पकड़ पकड़ के फिर से उसकी ओर करीब कर लेती है, न्योर कर लेती है। फिर आराध्या आंखों को फिर से कशिश के ऊपर रखती है और सवालों भरी नज़रों से देखने लगती है। तभी कशिश कहती कि व्हाट, क्या, इतनी जल्दी क्या है? तभी आराध्या बोलती कि क्या मतलब आपकी? तभी बोलती कि कशिश कहती है कि मेरा मतलब है कि पहले मेरे सवालों का जवाब तो दो। तुम यहाँ क्या कर रही थी? सब तो अंदर है, तुम्हारा यहाँ क्या काम? सॉरी, तुम्हारे यहाँ क्या काम? और किसे छोड़ने के लिए कह रही थी तब? हाँ, उसे रो क्यों रही थी तब? तुम किससे डर रही थी? तभी आराध्या अपनी कांपती आवाज़ से कहती है कि वो वो हम हम खाना जहाँ बन रहा है वहाँ थे, वही हमें यहाँ ले आई। राधा की इस बात पर कशिश बोल पड़ती कि ले आई थी? कौन? तभी राधा बोलती कि अब हमें नहीं पता, हमें उन्हें देखी नहीं है। तो कशिश कहती कि वो ले आई और तुम चली भी आई और देखी कैसे नहीं? जब कशिश ऐसे कहती है तो आराध्या उसे खुद को छुड़ा लेती है। इस बार वो जोर से धक्का दे देती है तो कशिश भी छोड़ देती है। आ, तो आराध्या छूट के वहां से जाने लगती है तभी कशिश बोल पड़ती है रुको। तो आराध्या रुक जाती है। कशिश कहती है कहाँ जा रही हो? तो आराध्या मैडम जी बोलती है कि अंदर की तरफ जा रही हूँ। क्यों? फिर कशिश कहती कि और मेरे सवाल? आराध्या बोलती कि हमें जितना कहना था हमने कह दिया है। आपको यकीन करनी है तो करिए वरना मत करिए। ये बोल के वो अंदर की तरफ चली जाती है। कशिश उसे दोबारा तो बुलाना चाहती थी लेकिन वो बुलाती नहीं। तो आराध्या चली जाती है वहाँ से। कशिश थोड़ी देर तक आराध्या को जाते हुए देखती है। फिर वो क्या करेगी? वो भी वहाँ से चली आती है। आके सीधा अपने कार पे जाके बैठ जाती है। इधर बहुत देर से सिया आराध्या को ढूंढ रही थी। अब परिमा ने शायद कुछ काम के लिए भेजा था तो वो परिमा ने ही बोली थी कि आराध्या अगर दिखे तो मेरे पास ले आना, मुझे कुछ काम है। तो सिया बहुत टाइम से आराध्या को ढूंढ रही थी लेकिन पूरे फंक्शन हॉल में वो कहीं कहीं पे नहीं है, मतलब जो जहाँ पे जो गार्डन था वहाँ पे वो कहीं नहीं थी। वो घर में भी देखी थी लेकिन सिया को कहीं नहीं मिली। वो फ़ोन भी ट्राई कर रही है लेकिन फ़ोन तो छोटी के पास थी।
सिया को पता नहीं थोड़ा तो घबराहट होने लगती है। अब इतने सारे लोगों के बीच में वो कह भी तो नहीं सकती है किसी से। तो इधर-उधर देखने लगते भी उसकी नज़र बाहर आते हुए दरवाजे पे पड़ती है जहाँ से आराध्या आ रही थी। तो सिया दौड़ के जाती है वहाँ पे आराध्या के पास और बोलती कि कहाँ थी तुम? इतने देर से तुम्हें ढूँढ रही थी। इतना क्यों देर और कहाँ गई थी तुम? तो आराध्या खुद को सँभाल चुकी थी वो तब तक आते हुए ही नॉर्मल कर चुकी थी। ये वो हो सकता है पर थोड़ी-थोड़ी तो थी। अब यार कोई रोए अगर ये कोई देख भी ले बहुत टाइम से अगर रोए डर भी हो उसके फेस में, आसानी से पकड़ सकते हैं आप। और सिया पता नहीं क्यों उस मामले में शायद थोड़ा ज़्यादा ही पक्की थी। रथिया कहती है कि क्या कुछ नहीं, कहीं नहीं, ये यहीं पे थी। बोलिए क्या हुआ? तो सिया बोलती है, 1 मिनट रथिया, इधर आओ। तो अराध्या सिया की आँखों की तरफ देखती है। पता नहीं सिया उस टाइम पे अराध्या की फेस में क्या देखती है। पूछ लेती है कि अराध्या क्या हुआ है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो हुआ है। तुम्हारे फेस को देखो, आँखों को, तुम रोई हो क्या? ये फेस इतने लाल, ये आँखें इतने लाल क्यों है? हाँ, क्या हुआ है? बताओ मुझे, कुछ हुआ है? तो आराध्या पहले तो कुछ सोचती है, फिर क्या करती है वो सिया के हाथ को पकड़ के थोड़ा साइड में ले जाती है। फिर ले जाके इधर-उधर देख के फिर वो सब कुछ कहती है जो-जो उसके साथ-साथ हुआ। बस कशिश कशिश की जो बातें थी वो हाइड कर लेती है। पता नहीं कि वो बोलते हुए भी बोल नहीं पाई कशिश की बातें। वो चुप हो गई। जब सिया ये बात सुनती है तो बोलती क्या? एक लड़की एक लड़की तुमको लेके गई? 1 मिनट, क्या बोल रही हो तुम? मेरे दिमाग के ऊपर से सब कुछ जा रही है यार। वैसे कौन थी वो? तभी आराध्या बोलती कि हमें क्या पता कौन थी सिया? और अभी-अभी हमने आपको क्या बताई? हमने चेहरा नहीं देखा उनका, बस आवाज़ सुनी है और कुछ नहीं पता है हमें उनके बारे में। अंधेरा था वहाँ पे और कैसी बहकी-बहकी बातें कर रही थी वो, बहुत अजीब थी वो। तो सिया बोलती कि हाँ यार, तुम जो कह रही हो अगर ये है तो अजीब तो है यार, पहली बार सुना है मैंने। तुम्हें कुछ हुई तो नहीं ना? तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? तो आराध्या बोलती कि नहीं, कहीं चोट नहीं आई है मैम, ठीक है। फिर चलो शुक्र तो है। पर यार कौन हो सकती है वो लड़की? ऐसे अनजान, वो अंदर आई कैसे? तो अयोध्या बोलती हमें नहीं पता सिया, वो अंदर कैसे आई, कहाँ से आई, कौन है वो लड़की? पर जो भी था बहुत अजीब था। इससे पहले हमारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। तो सिया बताती कि मैं समझ रही हूँ आराध्या, आप क्या कर सकते हैं। वैसे चलो अंदर चलो, वो बरीमा तुम्हें ढूंढ भी रही थी कब से, तो इसीलिए तो मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हारा फ़ोन तुम ये लेके क्यों नहीं जाती हो कहीं पे भी? आराध्या बताती कि वो फ़ोन छोटी के पास थी, उसे चाहिए था, शायद फ़ोटो खींचना चाहती थी। हम तब जल्दी में थे ना, तो भूल गए थे। उसे बोलते ओके ओके ठीक है, चलो चलो अंदर चलते हैं। तो फिर ये दोनों अंदर चले आते हैं। अयोध्या चली जाती है बड़ी माँ के पास, खुद को संभाल चुकी थी वो तब तक, नॉर्मल कर चुकी थी। और सिया भी उसके साथ साथ थी। अब सिया भी उसको छोड़ती नहीं है अकेली, क्योंकि पता नहीं सिया को भी बड़ी अजीब लगती है जो इंसिडेंट्स अयोध्या भी अभी बताई है उसे। अब थोड़ा हम अपने एनी मैडम से मिल के आते हैं। एनी अपनी ब्लैक मर्सिडी की बॉनेट पर बैठी हुई थी। उसकी नज़रें दूर आसमान की तरफ थी। अपनी नज़रों को गराए आसमान की उस चाँद को देख रही थी वो। पता नहीं क्या थी, उसके फेस पे एक स्माइल थी, बड़ी खतरनाक वाली। जो स्माइल, यार ये बात तो थी एनी में, क्योंकि उसकी स्माइल बहुत खूबसूरत थी यार एनी की। एनी की पूरी पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत थी। मैंने बताई नहीं उतनी अच्छे से शायद, पर इन डिटेल्स कहूँ तो एक
चलती-फिरती एटम बॉम्ब थी वो। वेल क्या बोल सकते हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत थी मैडम, हाइट में भी बहुत अच्छी थी। फिगर को इतने अच्छे से मेंटेन की हुई थी कि क्या बोले यार, मॉडल भी फेल हो जाए उसके आगे। उसकी फेस की सबसे खतरनाक चीज़ उसकी स्माइल थी, जो बहुत ज़्यादा, उसकी स्माइल ही स्माइल बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी भाई। कातिलाना तो बोल ही सकते हैं आप लोग, खतरनाक बोल सकते हैं, खतरनाक। इतनी खूबसूरत थी उसकी स्माइल। वो बस चाँद की तरफ देखते हुए बोल पड़ती कि आह, बेबी डॉल, इतना डरना मुझसे। आह, पर मुझे अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा ये जान के तुम मुझसे डरती हो। अरे, थोड़ा बुरा तो लगा, इतना भी नहीं डरना था यार। पता है, तुमसे मिलने के लिए कब से बेताब थी मैं। पता नहीं कितने दिनों से मैं इस पल के इंतज़ार में थी कि कब मैं तुम्हें अपनी आँखों के सामने देख पाऊँ। कब तक उस तस्वीरों में देखती तुमको, उस पेंट कागज़ पे तुमको उतारती, कब तक? सामने तो देखना था तुमको बेबी डॉल तुम्हें। पर आई एम डिसअपॉइंटेड टू यू। इतना कौन डरती है हाँ? पर जब तुम डर रही थी ना, बाई गॉड कितनी खूबसूरत लग रही थी तुम यार। कसम से कह रही हूँ यार, बहुत खूबसूरत हो तुम सामने से और भी ज़्यादा। मेरे सोचने से भी ज़्यादा तुम खूबसूरत हो। मन तो कर रही थी तुमको बस सीने से लगा के रखूं और कहीं नहीं जाने दूं। छुपा लूं तुम्हें खुद के अंदर, दुनिया की नजरों से छुपा लूं तुमको, कोई ना देख पाए तुम्हें मेरे अलावा। तुम पे बस मेरी हक हो, बस मेरी हक। दुनिया को क्यों दिखाना है तुम्हें जब तुम मेरी हो? हाँ, पर तुम इतना डर रही थी जैसे मैं तुमको खा जाती आज यार। इतना भी नहीं डरना था बेबी डॉल। खाना तो तुम्हें है, पर ऐसे नहीं। तुमको खाने में मजा आएगा बहुत। यकीन करो, आज तक बहुत से लड़कियों के पास मैं गई हूँ, रही हूँ, मगर तुम अलग हो। तुम्हें देखने के बाद मन नहीं हुआ कि तुम्हारे साथ सीधा इंटीमेट हो जाऊं मैं। तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगा कि तुम चाहिए मुझे, वो भी मेरी पूरी जिंदगी के लिए। जिंदगी भर तुमको चाहिए मुझे, तुम चाहिए मुझे, तुम चाहिए। I badly want you, baby doll. Why don't you understand to me? हाँ, क्यों नहीं समझ पाती यार? क्या करूं मैं तुम्हारी, हाँ, बताओ। ये बोल के वो हंसने लगती है और फिर से उस चांद की तरफ देखने लगती है। अचानक वो चांद से कह पड़ती है, ओ चांद, क्या देख रहा है तू, हाँ? तुझसे खूबसूरत चांद तो मैं अभी अभी देख के आ रही हूँ। पता है कितनी खूबसूरत है मेरी चांद। तू तो उस आसमान में रहती है, लेकिन वो मेरे इतने करीब थी आज, इतने करीब। तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है मेरी चांद। तू क्या रोशनी बिखेरेगी, उसकी रोशनी के आगे तेरी रोशनी फीकी है। हम्म, तेरी रोशनी तो फीकी पड़ गई यार। डोंट वरी, इतना मायूस नहीं होते। मेरी चांद को मैं अपने पास जब ले आऊंगी ना, तब तुझसे से शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि शिकायत करने के लिए फुर्सत भी जो चाहिए होगी ना, मुझे उसे देखने से फुर्सत कहाँ, मैं जब तुझसे बात करूँ ऐसे। अब वो यहाँ नहीं है तो तुझसे बात कर लेती हूँ। क्या बोलती है, हाँ? ये बोल के वो थोड़ी देर तक तो ऐसे ही बैठी रहती है, फिर वहां से उतरती है, कार पे बैठती है, वहां से कार
चला के वो निकल जाती है। कार चलाते वक़्त वो उस टाइम पे चली जाती है जब वो आराध्या उससे दौड़ के भाग गई थी उस आउट हाउस में। जब आराध्या उससे दौड़ के छुप गई थी, तो एनी आराध्या को ढूँढने लगी थी। जब उस आउट हाउस के तरफ वो जा रही थी, तभी उसे किसी की कदमों की आहट सुनाई देती है। वो थोड़ी देर सोचती कि क्या करेगी, जाएगी कि नहीं, लेकिन जाती नहीं, वहाँ से वो निकल आती है। यही सोच रही थी कार में बैठ के और कार को ड्राइव कर रही थी। कशिश अपनी कार के पास खड़ी थी। वो सोच रही थी उस टाइम के बारे में जब उसे आराध्या खड़ी हुई मिली थी और वो किसी से डर रही थी। कशिश आराध्या को देखी थी कार से कुछ सामान निकलते वक्त, क्योंकि कशिश घर में आ चुकी थी। उसे कहीं जानी थी, मगर वो घर में आई थी कुछ सामान लेने के लिए, तभी उसे आज आराध्या देखी थी। तो आराध्या सच में आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। पीछे से उसकी वो बैक साइड का एरिया जब कशिश ने देखी, तो वो एक टाइम के लिए तो वो भी तो रुक गई थी। आराध्या को ही देख रही थी अपनी कार पे बैठ के। तो आराध्या जब कार से सामान निकल के अंदर जाने लगी थी, तो आराध्या की वहाँ से एक लिफाफा टाइप कुछ गिर गया था। कशिश जब ये बात नोट करती है तो वो दौड़ के आती है। कशिश ऐसी बंदी नहीं थी कि वो ऐसे कुछ गिरे वो उठा के दे, पर पता नहीं आज क्यों क्या हो गया था उसे। वो आई थी, उस लिफाफे को हाथ में लिया और कशिश के पीछे पीछे जाने लगी। पीछे आते आते एक टाइम के लिए आराध्या को वो देख नहीं पाती कि कहाँ गई कहाँ। तो वो सोचती है कि ये अब क्या करेगी, वो तो ले आई। फिर अपने इस काम पे वो हंसती, मतलब थोड़ी इरिटेट फील करती कि व्हाट आई एम डूइंग। हाँ, क्या कर रही है कशिश तो ये, मतलब मैं ये क्या है ये। आह, फिर वो क्या करती है, वो सोचती है कि अब आ ही गई हूँ तो देखे ही चली जाती हूँ, क्या ही हो जाएगा। सोच के वो ढूँढने लगती है फिर से कशिश को, लेकिन कशिश सॉरी आराध्या को, लेकिन कशिश कहीं नहीं देख पाती। आराध्या को ढूँढते वो घर के बैक साइड पे चली जाती है, वहाँ पे भी नहीं मिलती। तो जहाँ पे अंधेरा एरिया था वहाँ पे जाती है, कहीं यही तो नहीं आई होगी। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगा, उसे कदमों की आहट सुनाई दी थी वहाँ पे, तो उसे लगी कि शायद आराध्या यहाँ हो सकती है। तभी उसके फ़ोन में रिंग हुआ, तो फ़ोन को उठाते वो साइड पे जाके बातें करने लगी। बातें कर खत्म होने के बाद जब वो पीछे मुड़ी, तभी वो वहाँ पे आराध्या को खड़ी हुई देखी मिली। तो उसके पास जाके उसके हाथ को, और वो सिचुएशन हुआ। वो भी यही सोच रही थी। उसकी ध्यान तो तब टूटती है जब उसकी फ़ोन रिंग करती है, देखती कि निधि की कॉल आ रही थी वहाँ पे। तो वो कॉल को उठाती है, तो उठा के जब कान में लगाती है तो निधि वहाँ से बोल पड़ती है कि कहाँ है तू, तक आएगी। अरे यार, सब पूछ रहे हैं तेरे बारे में, आ जाना है, क्यों हमेशा ऐसे करती रहती है तू। तभी कशिश अपनी उस काम वॉइस में बात करती है कि मैं नहीं आऊँगी, कुछ काम है मुझे, तो चलिए आना बाद में। ये बोल के वो कॉल को कट कर देती। इससे पहले निधि कुछ आगे बोले, वो देखती है कि कॉल तो कट हो चुकी है। अब निधि को गुस्सा आने लगती है कि ये क्या बात हुई, मतलब क्या लड़की है, देखो कॉल कट कर भी दी। नहीं, आगे क्या बोले कोई, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, सबको क्या बोलूँगी, सभी तो पूछेंगे उसके बारे में। हाँ, कशिश क्या करती है तू यार, फँसा दिया ना मुझको। अगर नहीं आनी थी तो मुझे भी बता देती, मतलब मैं बता तो देती कि तू नहीं आएगी। अब ये क्या बात होती है यार। हाँ, चलो निधि बेटा, लग जाओ अपने कामों पे। ये बोल के निधि सबके पास आ जाती है। वो थोड़ी दूर गई थी कॉल करने के लिए, वो क्योंकि कशिश को बहुत टाइम से कॉल कर रही थी, लेकिन कशिश कॉल नहीं उठा रही थी। तभी वो अनुदी जब, मतलब अनु जो थी, वो निधि को जब देखती तो वो पूछती कि कशिश के बारे में पूछती, तो निधि बोल देती कि
उसे ज़रूरी काम आ गया तो वो नहीं आ पाएगी। अभी-अभी फ़ोन की थी उसने, उसके लिए आई एम सॉरी। तो अनु जब ये सुनती है तो वो सोचती है कि वो तो आएगी, मतलब सोचती है शायद कुछ काम आ गई होगी इसीलिए वो नहीं आएगी। तभी बड़ी माँ के बुलाने पर आराध्या उनके पास, मतलब क्या बोलूँ मैं, आई एम सॉरी सॉरी। तभी निधि जब ये बात बोलती है तो वहाँ पे सभी थे, बड़ी माँ भी खड़ी हुई थी, सभी थे। तो जब ये बात सुनती है बड़ी माँ तो बोलती कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप खाना खा लीजिए, डिनर का टाइम तो हो ही गया है। आराध्या भी वहीं पे खड़ी हुई थी। जब वो ये सुनती कि से काम थी, नहीं आएगी, क्या मतलब अभी भी तो आराध्या कशिश से मिल के आई, इसका मतलब क्या है, वही सोच रही थी। तभी बड़ी माँ उसे बोलती कि आराध्या, तो आराध्या अपनी ध्यान से बाहर आती है और बोलती कि हाँ जी बड़ी माँ, जाइए निधि को जाके खाना खिला दीजिए, आप लोग भी खाना खा लीजिए, रात तो बहुत हो चुकी है वैसे भी। तो आराध्या बोलती कि जी बड़ी माँ। तो आराध्या सबको, सब जो जो वहाँ पे बहन के कजिन्स, भाई ब्रदर जो भी थे, ये लोग डिनर के वहाँ पे चले जाते हैं। डिनर कंप्लीट हो जाने के बाद भाभी के जो घर वाले थे, अब इन लोगों की जाने की बारी थी कि रात सच में हो रहे थे धीरे धीरे। तो भाभी थोड़ा इमोशनल फिर से हो गई थी कि अब ये जो वक्त है ना, एक दुल्हन के लिए बहुत टफ वक्त होता है, खुद की फैमिली को पूरा छोड़ देना होता है, अब बोलते हैं तो यही बोल सकते हैं शायद अब। तो वैसे ही थी भाभी के लिए। भाभी थोड़ी तो इमोशनल, उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। तभी उनके पापा जो थे वो उनको संभालते हैं, बोलते हैं बेटा ऐसे नहीं रोते, ये तो रीत है, हर बाप का हर बेटी को ऐसे विदा करना पड़ता है एक ना एक दिन, क्या कर सकते हैं। मेरी बस चलती, अगर दुनिया की ये नियम ना होती ना, तो मैं, तो हर बाप अपनी बेटी को किसी को देखने तक नहीं देती होगी, शायद देते होंगे। अब रोते नहीं है बेटा, अब सब कुछ यही तो है, तुम्हारे पापा यहीं पे है, देखो बेटा, माँ है, पापा जी है, इतनी अच्छी बहन है तुम्हारी ननद जो है, कितने प्यार करते सब तुमसे। तो जो भाभी जी है हमारी नई भाभी, तो वो भी मुस्कुरा देती है और आंखों से आंसू पोंछ लेती है। वो सबके आशीर्वाद लेते हैं, आदेश भैया भाई मिलके अपने सास ससुर को आशीर्वाद लेते हैं, फिर ये लोग विदा करते हैं, सब वहाँ से चले जाते हैं। मेहमान अब धीरे धीरे जाने लगे थे, निधि ने भी डिनर कर लिया था। अब निधि भी, रात हो ही गई थी, निधि को भी जानी थी। तो निधि इनके पास आ जाती है, मतलब बड़े माँ बड़े पापा के पास, और उनसे हाथ जोड़ के बोलती कि आंटी, अब हम भी चलेंगे। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े किया यहाँ पे इन शादी में, तो अब चलते हैं। तो ये बड़ी माँ बोलती है बेटा हमें भी अच्छा लगा कि आप आई, कशिश बेटा आ जाती और भी अच्छा लगता, पर कोई नहीं, फिर कभी। फिर निधि भी वहाँ से जाने के लिए सबसे बाय बोल के वो भी निकल जाती है। अब हम भी जाएंगे, लीजिए हमने एपिसोड दे दी। उम्मीद है एपिसोड आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक दीजिएगा, एक कमेंट्स कीजिएगा, एक शेयर कीजिएगा। और मेरी कहानी पहली बार सुन रही है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। कहानी अच्छी लग रही है तो सोर्स बढ़ाओ अपने, शेयर भी करके। हम्म चलिए आज के लिए इतना रखेंगे। नेक्स्ट भाग प्रॉमिस नहीं करूँगी, पर देने की कोशिश मेरी ज़रूर रहेगी जल्दी से, वो भी आप लोगों के लिए तो यही है। बस आप लोग मेरे साथ ऐसे बने रहिए, हम चलेंगे, आप कहीं मत जाना। अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपने फैमिली की सभी मेंबर्स को खुश रखिए, खुद खुश रखिए, रहिए। अपने आसपास जितने भी लोग हैं कोशिश कीजिए अपने किसी भी कामों से उनको कोई भी हानि ना पहुँचे। चलिए चलते हैं हम अब। नमस्कार।